हेलो एंड वेलकम टू द चैनल मैथ लॉग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे नेट विथ जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे विथ गुड रैंक। तो इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कई बार से नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई हैं और आप चाहते हैं कि आप जेआरएफ भी क्वालिफाई करें, या आप फर्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट टाइम में ही जेआरएफ हो जाए विथ गुड रैंक, तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं अपना स्ट्रेटजी यहाँ पे शेयर करने जाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक राइट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, ठीक। उसके बाद प्रॉपर प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा और उसके बाद आपको एग्ज़ाम में क्लेवर परफॉर्मेंस आपको दिखाना होगा। अगर आप ये 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली जेआरएफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन तीनों चीज़ों को अब डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, जिससे कि आपको ये तीनों चीज़ें तुरंत ही समझ में आ जाएगी। आप लोग एक कहानी को जानते होंगे कि अर्जुन ने कैसे चिड़िया के आँख पे अपने तीर से निशाना लगाया था, ठीक। तो उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे समझिए। देखिए, सबसे पहले राइट स्ट्रेटजी होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है और कैसे करना है और क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अर्जुन को पता था कि उसे चिड़िया के आँख पे अपना निशाना लगाना है, ठीक। कितनी दूरी से लगाना ये भी पता था। तो ये हो गया राइट स्ट्रेटजी। अब प्रॉपर प्रिपरेशन, मतलब कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाया है उसको हम लोग कैसे पूरा करें, मतलब कि कैसे प्रिपेयर करें। तो जैसे अर्जुन ने क्या किया होगा, उन्होंने अपना सबसे पहले चेक किया होगा कि धनुष और तीर सही है या नहीं है, जो उसकी रस्सी है वो पूरी तरह से टाइट है या नहीं है, वो कितनी दूरी पे खड़ा है, वो जिस ज़मीन पे खड़ा है वो समतल है कि नहीं है, ठीक। तो ये सब हो गया प्रिपरेशन के अंदर। और लास्ट में क्या आती है, क्लेवर परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि आप जितने भी राइट स्ट्रेटजी बना ले, प्रिपरेशन कर ले, लेकिन अगर आप फाइनल में अपना एग्ज़ाम के दौरान आप अच्छा परफॉर्मेंस ना करें तो आपकी सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो आपको क्लेवर परफॉर्मेंस करना है। जैसे कि अर्जुन ने, हम लोग जानते हैं कि जब वो निशाना लगा रहा था वो सिर्फ चिड़िया के आँख को ही देख रहा था, बाकी किसी चीज़ों पे उसका ध्यान नहीं था, ठीक। तो जिससे कि उसका जो निशाना था वो बिल्कुल सही लगा। तो यही होता है क्लेवर परफॉर्मेंस। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन, और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा इन तीनों स्टेजेस का। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है और सेकंड स्टेज है, अगर आप राइट स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसको ही फॉलो करते हैं तो ये दोनों स्टेज अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। देखिए, सबसे पहले आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को आप नोट्स कर रहे हैं और लास्ट के टाइम में उसी से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उससे आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आप चूज कर लीजिए किसी भी 3 सोर्सेज को। जैसे कि आपका अगर किसी कोचिंग में आपको नोट्स मिल रहे हैं तो वो नोट्स, कोई एक बुक, ठीक। ये आपका मटेरियल हो गया। इससे आपको जो समझ में आता है, जो इम्पोर्टेंट लगता है, डेफिनेशन हो गया, फैक्ट्स हो गया, तो उनको आप शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करें। और साथ ही साथ अगर आप बाद में आपको लगता है कि किसी चीज़ को आपको ऐड करना है तो आप उसी में ऐड कर दीजिए। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं तो उससे आपको कोई चीज़ आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसको भी आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दीजिए। तो ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स आपका काफ़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा और उसी शॉर्ट नोट्स को आप बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक। तो इससे आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। और सेकेंड में क्या है, प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं अपना सिलेबस को, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना होगा, जिससे कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो मतलब कि आपको जितना हो सके उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है एग्ज़ाम से पहले। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपसे बन जा रहा था आप खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को पूरी तरह से आप उसका एनालिसिस करें, देखें कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक।
तो इससे क्या होगा कि आपको अगर नया क्वेश्चन भी मिलता है तो आप उसी बेसिस में जो आप समझ चुके हैं, जो आप नोट्स तैयार किए हैं, उससे आपका जल्दी से बनेगा अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो। और लास्ट में आता है मॉक टेस्ट। एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे कि आपको जो प्रेशर हैंडल करने का जो हैबिट है वो बन जाएगी, ठीक। और यहाँ से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो आपसे नहीं बना और आपको लगता है कि आपका शॉर्ट्स नोट्स में कुछ कमी है, तो आप बुक की हेल्प से या यूट्यूब की हेल्प से जितने भी आपको कॉन्सेप्ट मिलते हैं उसे आप अगेन शॉर्ट नोट्स में आप वहाँ पे ऐड करें और बार बार रिवीजन करते रहें। तो यही 3 स्टेप हैं। आप नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन, जितने भी बुक हैं, यूट्यूब हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी जहाँ से भी आपको मिल रहे हैं, प्रैक्टिस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ये करना है। और वहाँ से जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिलते हैं उसको अगेन आपको कहाँ ऐड करना है, शॉर्ट नोट्स में। फिर लास्ट में मॉक टेस्ट देना है, वहाँ से भी जो कॉन्सेप्ट आपको मिलते हैं वो उसको आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है और बार बार रिवीजन करते रहना है एग्ज़ाम तक, ठीक। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ तक समझे होंगे। राइट स्ट्रेटजी और प्रॉपर प्रिपरेशन ये आपको समझ में आ चुकी है। तो चलिए अब अपना 3rd स्टेज में जाते हैं हम लोग, जो कि है क्लेवर परफॉर्मेंस। मतलब कि एग्ज़ाम में आपको कैसे परफॉर्म करना है जैसे कि आपका JRF हो जाए विथ गुड रैंक, ठीक। देखिए ये हमारा 3rd और काफ़ी इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है क्लेवर परफॉर्मेंस। अगर आप काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप एग्ज़ाम में जाके ही अपना परफॉर्मेंस 100% नहीं दे पाएंगे तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम में क्लेवरली कैसे परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना टारगेट हमेशा ज़्यादा लेके चलना है। आप लोग जानते हैं कि 200 का फुल मार्क होता है, तो आपको 150 प्लस मिनिमम आपको यहाँ पे टारगेट लेके चलना है, जिससे क्या होगा कि आपका 120 तक मार्क्स आराम से बन जाएंगे। अगर आप टारगेट ही कम लेके चलेंगे 100, तो आपका कितना आएगा, 80-90 आएगा, जिससे कि आपका JRF नहीं होगा। तो हमेशा आप याद रखिए कि टारगेट हमेशा ज़्यादा रखना है, ओके। अब देखिए एग्ज़ाम के टाइम में आपको कैसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है उसे यहाँ पे देखिए। आपको सबसे पहले जितने भी आपको क्वेश्चन ईजी लगते हैं उनको ही अटेम्प्ट करना है, ठीक। मतलब कि एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपको लगता है कि ईजी है, आपसे तुरंत बन जाएंगे, देखते ही बन जाते हैं, तो उसको अटेम्प्ट कीजिए। और बाकी लगता है कि नहीं बनेगा या इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप उस क्वेश्चन को पहले फेज में छोड़ दीजिए, ठीक। तो आपको पहला फेज में सिर्फ ईजी क्वेश्चन करना है, और वो भी स्पीड के साथ। यहाँ पे स्पीड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक। तो अगर आपका ईजी क्वेश्चन हो गया पूरे क्वेश्चन पेपर में से, तो आप फिर से शुरू कीजिए और मॉडरेट क्वेश्चन जितने भी हैं आपको लगता है कि थोड़ा कैलकुलेशन के साथ आपसे करेक्ट बन जाएंगे, तो आप उसे अटेम्प्ट कीजिए मॉडरेट में, सेकेंड फेज में अपना, ठीक। यहाँ पे एक्यूरेसी का भी आप ध्यान रखिए कि आपसे गलती ना हो, ठीक। और लास्ट स्टेज में आप अपना जो हार्ड क्वेश्चन आपको लगता है कि आपसे बनेगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो आप लास्ट में उन सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए जो आपको हार्ड लग रहे थे शुरू में। तो ये 3 स्टेज में, 3 फेज में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में आप जो क्वेश्चन आपको लगता है ईजी है उसमें आप कम समय दे रहे हैं, जो काफ़ी हार्ड लग रहा है उसको भी आप बना रहे हैं, ज़्यादा समय लग जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले ईजी क्वेश्चन बनाना है, फिर मॉडरेट वाला क्वेश्चन बनाना है, फिर जो हार्ड लगता है उसे अटेम्प्ट करना है। मतलब कि 3 फेज में आपको क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक। और देखिए यहाँ पे एक्यूरेसी और स्पीड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको JRF क्वालिफाई कराने में। अगर आप स्पीड काफ़ी ज़्यादा है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, तो ये भी आपको JRF क्लियर करने से रोक देगी। तो यहाँ पे दोनों ज़रूरी है। सबसे पहले अपना एक्यूरेसी को आप सुधार दें। एग्ज़ाम से पहले जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, वहाँ पे आप अपना एक्यूरेसी को सुधार दें, ठीक। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने गलती को सुधारेंगे, अपने गलती को नोटिस करेंगे, तो आपका जो एक्यूरेसी है वो अपने आप ही सुधर जाएगा। और स्पीड भी अपने आप ही सुधर जाएगा अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और अपना स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो एक्यूरेसी प्लस स्पीड ये दोनों ही काफ़ी ज़रूरी है
जो आपका JRF क्वालिफाई करा देगी। ठीक, तो यही था आज की इस वीडियो में। तो मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ों को समझे होंगे, आपको कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, कैसे प्रिपरेशन करना है और एग्ज़ाम के टाइम में कैसे क्लेवरली परफॉर्मेंस करना है। और अगर आपके पास कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।